हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई? चलिए, आज है हमारा बेसिक ज्योमेट्री का थर्ड लेक्चर है ये। और हम लोगों ने पॉलीगन तक पढ़ लिया था, पॉलीगन को भी हम लोगों ने समझ लिया था। और लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, पॉइंट और क्लोज्ड फिगर एंड ओपन फिगर, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ कर हम लोग चल चुके हैं। और मेरी उम्मीद है कि आपने प्रीवियस 2 वीडियोस, आपने जो 2 पहले के वीडियो हैं वो आपने देख लिए होंगे, तभी आगे का आपको आज समझ में आएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलीगन में ही कुछ टाइप हैं जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। हेडिंग पड़ी हुई है टाइप्स ऑफ पॉलीगन। मतलब क्या है कि पॉलीगन के कितने टाइप होते हैं। पॉलीगन तो हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन पॉलीगन में भी कुछ टाइप होते हैं। ठीक, थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ कि पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन वो होता है, पॉलीगन ऐसे डायग्राम है जो 3 या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर बनते हैं। और ये जो फिगर होता है ये कैसा होता है? सिंपल क्लोज्ड। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, ये पॉलीगन का डेफिनेशन है कि सिंपल क्लोज फिगर जो 3 या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो उसको हम लोग पॉलीगन बोलते हैं। आइए अब आगे बात करते हैं। एक पॉलीगन है जिसकी कितनी साइड है? 3 साइड है। कल पॉलीगन के बारे में बात हुई थी ना, 3 और मोर लाइन सेगमेंट। 3 और मोर लाइन सेगमेंट कैसा हो? सिंपल क्लोज्ड। सिंपल क्लोज्ड, ऐसे को हम लोग पॉलीगन बोलते हैं। अब 3 या 3 से ज़्यादा, तो अगर किसी पॉलीगन में अगर 3 साइड है, कितनी साइड है? 3 साइड, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये हम आज पढ़ रहे हैं। तो अगर किसी पॉलीगन में 3 साइड्स हैं ओनली, तो उसको हम लोग ट्रायंगल बोलेंगे। कोई भी ऐसा पॉलीगन नहीं है जो 2 लाइन सेगमेंट से बना हो। ये पहला ऐसा पॉलीगन है जो 3 साइड से बनता है, वरना ट्रायंगल के अलावा कोई भी ऐसा पॉलीगन नहीं है जो 3 लाइन सेगमेंट से बना हो। सिर्फ ट्रायंगल ही एक ऐसा है। चलिए, ऐसा पॉलीगन जो 3 साइड से मिलकर बनता है उसको बोलते हैं ट्रायंगल। दूसरा क्या है, आइए देखते हैं। अगर पॉलीगन 4 साइड से मिलकर बनता है, 4 साइड से बनता है, तो उसको नाम देते हैं क्वाड्रिलेटरल। और आज हम इसके कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल तो पॉलीगन, ऐसा पॉलीगन जिसमें 4 साइड्स होती हैं उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ऐसा पॉलीगन जिसमें 5 साइड्स होती हैं उसको पेंटागन। ऐसा पॉलीगन जिसमें 6 साइड होती हैं उसको हेक्सागन। ऐसा पॉलीगन जिसमें 7 साइड्स होती हैं वो हेप्टागन। और एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 8 साइड होती हैं उसको ऑक्टागन बोलते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से होता है? 3 से। 3 को ट्रायंगल, 4 को क्वाड्रिलेटरल, 5 को पेंटागन, 6 साइड को हेक्सागन, 7 साइड से हेप्टागन और 8 साइड से ऑक्टागन। ये हो गए हमारे डिफरेंट टाइप्स के पॉलीगन, कि ये पॉलीगन के टाइप हैं। हम लोगों को जो पढ़ना है, पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में जिसमें 3 साइड्स होती हैं। फिर हम लोग पॉलीगन का जो सेकंड टाइप है क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड्स होती हैं, फिर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये डायग्राम बना हुआ है कैसे। इसमें 3 साइड्स हैं, ये देखिए 1, ये 2 साइड, ये 3 साइड। मैंने कल आपको बताया भी था कि कोई भी पॉलीगन जितनी लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है उतनी ही उसकी साइड होती हैं। तो इसमें कितनी लाइन सेगमेंट है? देखिए, ये यहाँ पर 1, ये यहाँ से यहाँ 2, ये यहाँ से यहाँ 3, तो 3 लाइन सेगमेंट, तो 3 साइड्स। और 3 साइड्स वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। इसीलिए देखिए इसका नाम जो पड़ा हुआ है वो क्या है? ट्रायंगल। ठीक, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ट्रायंगल के बारे में क्या होता है ट्रायंगल। ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ है ये, और ये डायग्राम है किसका? ट्रायंगल का। ट्रायंगल के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, वो टाइप हमें नहीं पढ़ना है अभी, ये बिल्कुल बेसिक है। तो इसलिए हम यहाँ पर ये पढ़ते हैं कि ट्रायंगल होता क्या क्या है, ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें होती है, ट्रायंगल किसको कहते हैं। ट्रायंगल किसको कहते हैं? ऐसा पॉलीगन जिसमें 3 साइड्स होती हैं, ऐसे पॉलीगन को हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। चलिए, ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि एक सिंपल क्लोज्ड फिगर, सिंपल क्लोज्ड फिगर को ही हम लोग पॉलीगन बोलते हैं। और पॉलीगन कैसा? जिसमें 3 लाइन सेगमेंट हों, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। 3 साइड्स मैंने आपको भी समझाया भी कैसे होती 3 साइड। चलिए अब आगे बात करते हैं। क्या
इन द गिवन फिगर ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का नाम है। क्यों? देखिए यहाँ पर ए बी सी, तो यहाँ पे नाम क्या लिखा हुआ है? ए बी सी लिखा हुआ है, इसलिए ए बी सी ट्रायंगल हो गया। अगर यही पर नाम पी क्यू आर होता तो हम लोग उसको बोलते पी क्यू आर ट्रायंगल नाम बोल देते हम लोग, ठीक। तो वो उसके हिसाब से, इसमें नेमिंग पहले से करी हुई है तो उसको आप ए बी सी लेके चलेंगे। आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं और उसको बोल सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। कह रहा है कि गिवन फिगर, जो फिगर आपको दिया गया है उसमें, और फिगर कैसा है? एक ट्रायंगल का है जिसका नाम क्या है? ए बी सी, ठीक, हमने देख लिया। इट है, इसमें क्या क्या है? 3 साइड्स। क्यों 3 साइड्स है? क्योंकि ये पॉलीगन 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। एक लाइन सेगमेंट, दूसरी लाइन सेगमेंट और तीसरी लाइन सेगमेंट। जितनी लाइन सेगमेंट उतनी साइड, इसीलिए इसमें कितनी लाइन सेगमेंट है? 3। तो 3 लाइन सेगमेंट, तो इसका मतलब 3 साइड्स, ठीक। अब चलिए इसके नाम पढ़ते हैं। देखिए पहली लाइन सेगमेंट ये है ना, ये वाली। आप किसी और साइड को भी पहली लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं, जरूरी नहीं हम इसी को नाम दें पहले, ठीक। अब इस लाइन सेगमेंट का नाम कैसे पढ़ा जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने ये एक लाइन सेगमेंट बनाई, इसमें 2 एंड पॉइंट होंगे, ठीक, बना लिया हमने। यहाँ पे नाम रखा मैंने ए, यहाँ पे नाम रखा बी। तो हमें पता चल रहा है कि इसमें 2 एंड पॉइंट है, इसलिए इसका नाम है, ये है क्या? लाइन सेगमेंट है। लेकिन अब इसका नाम कैसे पढ़ेंगे? देखिए इसके दोनों एंड पॉइंट में क्या लेटर लिखा हुआ? ए और बी, तो इसको हम लोग बोलेंगे ए बी लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट ही हमारी इसमें क्या बनती है? साइड। तो हमारी साइड क्या हो गई? ए बी। तो ये साइड का नाम क्या हो गया? ए बी, ठीक है। अब चलिए दूसरे लेते हैं। अब जरा इस लाइन सेगमेंट को गौर से देखिएगा। ये इसका एक एंड पॉइंट क्या है? सी, एक एंड पॉइंट क्या? ए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ए सी लाइन सेगमेंट। और ए सी लाइन सेगमेंट मतलब ए सी साइड, ठीक। फिर ये वाले को गौर से देखिए, ये इसमें क्या होगा? एक है बी और एक है सी, इसलिए इसका बी सी लाइन सेगमेंट, बी सी लाइन सेगमेंट का मतलब बी सी साइड। तो ये हो गई हमारी तीनों साइड। तो तीनों साइड कैसे लिखनी है, कैसे पढ़नी है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और लाइन सेगमेंट के यहाँ नाम कैसे लिखते हैं ये भी मैंने आपको सिखा दिया। चलिए अब बात करते हैं वर्टेक्स की या वर्टिसेस की। सिंगुलर नाम इसका वर्टेक्स होता है, जब एक से ज़्यादा वर्टेक्स होते हैं तो उसको हम लोग वर्टिसेस बोलते हैं। अब बात क्या है? वर्टिसेस इसको बोलते हैं। कल हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी था कि जो कोने होते हैं, कॉर्नर्स, जो भी पॉलीगन है या जो भी फिगर दिया हुआ है उसके जो कॉर्नर्स होते हैं उनको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। यहाँ कितने कॉर्नर है? 3। कैसे? एक कॉर्नर देखो ये आपको दिख रहा होगा, और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। एक कॉर्नर देखिए ये आपको दिख रहा है, एक कॉर्नर ये दिख रहा है। तो इसमें कितने कॉर्नर्स हैं? 3 कॉर्नर्स हैं। कितने कॉर्नर्स हैं? 3। तो 3 कॉर्नर्स मतलब 3 वर्टेक्स। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिसेस। प्लूरल नाम है इसका, वर्टिसेस, ये, ठीक। तो इसमें कितने वर्टिसेस हो गए? 1, 2 और 3। अब इनके नाम की बारी आती है। तो एक वर्टेक्स हो गया ए, एक वर्टेक्स हो गया बी और एक वर्टेक्स हो गया सी। तो यही देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए, ये 3 वर्टिसेस, एक का नाम ए, एक का नाम बी और एक का नाम सी। मेरे ख्याल से आपको अब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अच्छा, इतना काम तो हो गया। अब आगे बात करते हैं द सिंबल फॉर ट्रायंगल। अब देखिए होता क्या है ना कि हम हर जगह बार बार ट्रायंगल 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 नहीं लिख सकते हैं, तो इसका हम लोगों ने सिंबल बना लिया। सिंबल का मतलब क्या होता है? एक पहचान। जैसे ये देखिए, जहाँ भी आपको ऐसा बना हुआ दिखाई दे छोटा सा, तो इसको आप बोलोगे ये ट्रायंगल है। तो ये डायग्राम नहीं, ऐसा होता है। जैसे मैंने मान लीजिए ऐसा लिख दिया, ऐसे हम लोग लिखते हैं ए बी सी, इसका मतलब ये क्या है? ट्रायंगल ए बी सी लिखा है। इसका हम लोगों ने सिंबल दिया है क्या? ऐसा। ये सिंबल हमको बताता है कि ये क्या है? ट्रायंगल है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब देखिए उसने बोला भी है अगर ऐसा साइन बना है तो उसका मतलब आप क्या समझेंगे? ट्रायंगल। तो देखिए आगे लिखा हुआ है ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी क्या है? ट्रायंगल का नाम है और कुछ नहीं है। अब आगे बात करते हैं। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, ट्रायंगल की मैं कुछ खास बातें बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए। ट्रायंगल ऐसा होता है जिसमें 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टेक्स होती हैं। इनकी बात हम लोग कर चुके हैं। हम लोगों ने वर्टेक्स साइड्स भी देख ली, वर्टेक्स भी देख ली, और इसमें 3 एंगल होते हैं। अब ये आपको आगे जाके मिलेगा, ये बेसिक लेक्चर है इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ।
नहीं तो आगे जाके आपको पता चलेगा कि एंगल कहाँ और कैसे बनता है। ठीक, मैं आपको सिंपल से बताता हूँ कि जितने वर्टेक्स उतने एंगल। यहाँ पे कितने वर्टेक्स है? 3, एक ये और एक ये। तो यहाँ पे 3 एंगल बनेंगे। एंगल मैं दिखा देता हूँ, एक ये एंगल बनेगा, एक यहाँ पर एंगल होगा और एक यहाँ एंगल होगा। तो इसमें कितने एंगल हो गए? 3। तो यहाँ से आप क्या समझेंगे कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 एंगल होते हैं। ठीक, ये आपको बता दिया गया। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये हमारा ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या? क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन है। क्या है? एक पॉलीगन। ऐसा पॉलीगन जिसमें कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था ना कि ऐसा पॉलीगन जिसमें 4 साइड्स होंगी उसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्वाड्रिलेटरल। ये 4 साइड्स का मतलब कितनी लाइन सेगमेंट होंगी इसमें? 4 लाइन सेगमेंट होंगी। मतलब ये डायग्राम 4 लाइन सेगमेंट से बना होगा। आइए देखते हैं कैसा, कि इसमें 4 लाइन सेगमेंट है भी कि नहीं है। चलिए देख, ये डायग्राम बना हुआ है क्वाड्रिलेटरल का। और ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसे डायग्राम हो, आपको ऐसा भी डायग्राम मिल सकता है, ये भी क्वाड्रिलेटरल। बस ध्यान क्या देना है, डायग्राम जो या फिगर जो हो वो सिंपल क्लोज्ड हो, 4 साइड्स या 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो। ठीक, चलिए देखिए, एक लाइन सेगमेंट ये, मतलब एक साइड ये हो गई और एक साइड ये हो गई और एक साइड ये हो गई और एक साइड ये हो गई। ठीक, ये है हमारी 4 साइड्स, ये है हमारी 4 साइड्स। और हमने पढ़ रखा हुआ है कि ये डायग्राम कैसा है? सिंपल। सिंपल क्यों है? क्योंकि इस डायग्राम ने, इस जो भी फिगर दिया हुआ है, इस फिगर ने अपने आप को कहीं से भी कट नहीं करा है, इसलिए क्या है? इसलिए ये एक सिंपल है। क्लोज्ड क्यों है? मैं आपको बना के दिखाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए मैं यहाँ से चला ऐसे, ठीक, तो ये मेरा क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ गया, फिर मैं ऐसे चला गया और फिर देखिए मैं ऐसे आ गया। तो देखिए यहाँ मेरा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट यही है जहाँ मैं सर्कल डॉट डॉट कर रहा हूँ। और देखिए डायग्राम बिल्कुल सिमिलर वैसे का वैसा ही है, ये और ये। ठीक, तो इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है, इसलिए कैसा डायग्राम हो गया? क्लोज्ड हो गया। इस डायग्राम ने अपने आप को कहीं से भी कट नहीं किया, इसलिए सिंपल हो गया। तो सिंपल क्लोज्ड फिगर, जो इसकी देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है, सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड। बाउंडेड मतलब घिरा होना। किससे घिरा हो? 4 लाइन सेगमेंट से, उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। जान लिया हम लोगों ने। आगे बात क्या करते हैं। अब देखिए इस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है? देखिए यहाँ पे नाम क्या पड़ा? ABCD। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस क्वाड्रिलेटरल का नाम ABCD है। अगर यहाँ पे PQRS होता तो हम लोग PQRS बोलते, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है? ABCD। चलिए अच्छी बात है। अच्छा एक बात गौर करिए, इस क्वाड्रिलेटरल में कितने कोने हैं? हमें कॉर्नर्स ढूंढने हैं। तो देखिए एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये और एक कॉर्नर ये और एक कॉर्नर ये। टोटल कितने कॉर्नर्स हो गए इसमें? 4 कॉर्नर्स। ठीक, और कॉर्नर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिसेस। 4 है ना, तो इसलिए हमने उसको प्लूरल नाम लेते हैं, 4 वर्टिसेस। और 4 वर्टिसेस के नाम क्या होंगे? एक कॉर्नर का नाम A, एक कॉर्नर का B और एक कॉर्नर का C और एक कॉर्नर का D। यही देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए 4 वर्टिसेस जिनके नाम क्या है? A, B, C एंड D। ये हमने देख लिया। अच्छा अब बात करते हैं किसकी? साइड्स की। लिखा है ना 4 साइड्स। अब 4 साइड्स कैसी होंगी? देखिए ध्यान से, ये कितनी लाइन सेगमेंट? 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 लाइन सेगमेंट, तो 4 साइड्स। नाम क्या? पहली लाइन सेगमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ ख़त्म हो रही है, तो AB नाम हो गया इसका। ठीक, दूसरी अगर आप ध्यान से देखिए दूसरे कलर से, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है? यहाँ तक। इसका नाम क्या हो गया? BC। अच्छा अब इसका नाम देखिए क्या है? यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ ख़त्म हो रही है, क्या हो गया? CD। ठीक, यहाँ पर देखिए ये आ रही है, ये हो गए DA। तो 4 साइड्स हो गए। 4 साइड्स के आपको यहाँ पर नाम भी दे रखे हैं, ध्यान से देखिए, ये AB, BC, CD एंड DA।
तो क्वाड्रिलेटरल में हम लोगों ने क्या क्या समझा, क्वाड्रिलेटरल 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है, सिंपल क्लोज्ड होता है, तो उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। इसमें 4 साइड्स होती हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं। और एक बात बताइए, जैसे मैंने अभी बताया ना कि जितने कॉर्नर्स उतने एंगल, ये बात यहाँ लिखी नहीं हुई लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने कॉर्नर्स उतने एंगल, तो एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये और एक एंगल, तो इसमें 4 साइड्स, 4 एंगल एंड 4 वर्टेक्स, ये चीज़ें होती हैं किसमें, क्वाड्रिलेटरल में। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, एडजेसेंट साइड। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे भाई एडजेसेंट साइड क्या होता है। अब हम लोग क्या बात करेंगे कि एडजेसेंट साइड क्या होती है। कभी आपने वो देखा है, पड़ोसी को देखा ही होगा आपने। एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल, अगल बगल वाले। जैसे यहाँ मान लीजिए ये ए बी मान लीजिए आपका घर है, ये पूरा आपका घर है ए बी क्या है, आपका घर, और इसमें आप यहाँ पर खड़े हो, ये आप है, ठीक। अब मैं ये कहूँगा कि भाई एक बात बताओ कि तुम्हारे पड़ोसी का नाम क्या है, या तुम्हारे पड़ोसी के घर का नाम क्या है, तो आप बोलोगे अगर मैं इधर झांकूंगा तो मेरा पड़ोसी तो ए डी है, ठीक। अगर मैं इधर झांकूंगा तो मेरा पड़ोसी कौन है, बी सी। तो एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल वाले। तो ए बी के पड़ोसी कौन कौन है, ए डी भी है और बी सी भी है। बस यही एडजेसेंट साइड का मतलब। एडजेसेंट साइड का मतलब कि उस जो भी साइड्स आपको दी जाएगी, आपसे कहेगा कि ए बी के एडजेसेंट साइड कौन कौन है, तो आप बोलेंगे ए डी और बी सी। एडजेसेंट का मतलब अगल बगल वाले। आइए देखते हैं। द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, मतलब क्वाड्रिलेटरल की साइड जिनका कॉमन वर्टेक्स हो। कॉमन वर्टेक्स का मतलब जैसे देखिए ये ए बी है ना, ए बी, और एडजेसेंट मतलब क्या हुआ, अगल बगल वाले। तो देखिए यहाँ पर ए बी में भी ए आएगा, और जब बगल वाले का नाम क्या है, ए डी, तो इसमें भी ए आ रहा। तो देखिए इन दोनों का कॉमन वर्टेक्स कौन है, ए। आप इतना सब कुछ मत समझिए, सीधा समझिए कि अगल बगल वाले को हम लोग बोलते हैं पड़ोस, मतलब पड़ोसी को ही बोलते हैं एडजेसेंट। और ये किसकी बात कर रहे हैं, साइड की, तो इसलिए वो क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैंने आपसे बोला कि डीसी जो यहाँ लाइन सेगमेंट है या डीसी जो साइड है उसके पड़ोसी का नाम बताइए या एडजेसेंट साइड का नाम बताइए। तो ये देखिए डीसी में मैंने आपको खड़ा कर दिया। अब इसके पड़ोसी का नाम क्या है, झांको जरा, क्या है, डीए। इसके पड़ोसी का नाम हो गया डीए। अगर ये इधर झांकेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सीबी। तो ये इसका क्या है, पड़ोसी का नाम है। और यही होंगी हमारे क्या, एडजेसेंट साइड। तो जिसकी भी एडजेसेंट साइड आपसे कहे निकालने के लिए, बताए लिखने के लिए कहे, तो आप अगल बगल झांक के देख लेना, जो आपको दिख जाए वो उठा के आप लिख देना, वही होंगी हमारी एडजेसेंट साइड। थैंक यू। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम क्वाड्रिलेटरल के टाइप पढ़ेंगे। अभी तो हम आज से क्वाड्रिलेटरल पे हम लोगों ने ख़त्म करा कि क्वाड्रिलेटरल क्या हुआ, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब क्वाड्रिलेटरल के अंदर घुसेंगे, क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती, कौन कौन आता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर हमारे 2 लेक्चर और 2 पार्ट और आएंगे इसके अलावा, जिसमें हम लोग सर्कल के बारे में कुछ बातें करेंगे, और फिर कैसे हमें सर्कल ड्रॉ करना होता है, कैसे हम स्केल देखते हैं। इसके बाद हम सबसे लास्ट में हम लोग ये करेंगे। धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी नया वीडियो पोस्ट किया जाए तो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।